अगर तुम 11th 12th या ड्रॉप ईयर में हो और तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का, तुम पूरे दिन या तो फोन चलाते हो या गेम खेलते हो या एनिमे या मूवी देखते रहते हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तब तुम पढ़ने का नाटक करते हो और जैसे ही वो चले जाते हैं तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाते हो। अगर ये तुम हो देन प्लीज लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। मे बी तुमको एक कारण मिले कि क्यों पढ़ना है। मैं भी जब अपने 11th 12th और ड्रॉप ईयर में था मैंने बहुत समय बर्बाद किया, जिसके कारण से आज मैं एक 3rd ईयर कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड लेट मी से थिंग्स आर नॉट गुड। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जब तुम एक टीयर 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे होते हो तो एट द एंड या तो तुम अनप्लेस्ड रह जाते हो या फिर तुम्हें 3-4-5 लाख की ड्रीम जॉब लग जाती है। बट जो तुम्हें पता नहीं है वो ये है कि देयर इज नो कॉलेज लाइफ व्हेन यू आर इन अ टीयर 3 कॉलेज। इतने सालों से जो तुमने सारे सपने सजो के रखे हैं ना कि मेरा कॉलेज लाइफ ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होने वाला वैसा। तुम पूरे टाइम सिर्फ असाइनमेंट्स लिखोगे, कॉलेज जाओगे बिकॉज 75 to 80% अटेंडेंस इज मैंडेटोरी। व्हाट दैट मीन्स इज कि तुम्हारा कॉलेज लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारे स्कूल लाइफ की तरह हो जाएगा, जहां तुम सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में हो। तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा स्किल्स डेवलप करने का या फिर अपने कोई पैशंस को एक्सप्लोर करने का। पर भैया हमने तो सुना है कि टीयर 3 कॉलेज में भी जाकर लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं। कितने लोग कर पाते हैं? 2 मे बी 3 पीपल आउट ऑफ 1,000 पीपल बैच। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर अनएम्बिशियस एंड हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, यू ऑल्सो डोंट फील लाइक वर्किंग हार्ड। जब एक तुम टीयर 1 कॉलेज में होते हो, सभी लोग वहां मेहनत करके पहुंचते हैं, तो लोग वहां पे पहुंच के भी तो मेहनत करते हैं आगे जाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तुमने सुना होगा कि जब तुम एक कॉलेज में होते हो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए एक दिन पढ़ के भी पास किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू व्हेन यू आर इन अ टीयर 3 कॉलेज। वाई? बिकॉज यहाँ पे पेपर्स इस तरह से सेट किए जाते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों की बैक आए, जिसके कारण उन्हें प्लेसमेंट ना देना पड़े। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वेदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो सिलेबस से हैं, बाहर से हैं, किस तरह से पेपर चेक हो रहा है, तुम पास हो फेल हो, किसी से कोई मतलब नहीं। हो सकता है तुमने सब कुछ लिखा है फिर भी फेल कर दे। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट नहीं देना है। अगर तुम्हें इस तरह के एग्जाम को पास करना है तो कम से कम 1 महीना तो पढ़ना ही होगा। एक सेमेस्टर होता है लगभग 5 महीने का, जिसमें 2 से 3 महीने तो तुमको लगभग जाना ही होगा कॉलेज। इट इज मैंडेटरी, तुम नहीं एस्केप कर सकते। और उस पर 1 महीना और पकड़ लो, तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। तुम्हारे पास टाइम है कहाँ कुछ और करने का? ये जो पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, और जो यूज होता है वो तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। हमेशा तुम्हें यही लगेगा कि यार पढ़ लेना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। यू आर ऑटोमेटिकली सेफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बाय एंटरिंग अ टीयर 1 कॉलेज। पढ़ ले भाई, अब भी मौका है। टीयर 3 कॉलेज में जाके भी पढ़ना ही होगा, और भी ज्यादा मेहनत कराएंगे बट यू विल सी नो आउटपुट एट ऑल। देखो जिंदगी तो सबकी कठिन रही है। एज एन एडल्ट सबको 8-10 घंटे तो काम करना ही होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें साल का 3-4 लाख रुपए कमाना है, 30-40 लाख रुपए कमाना है, या फिर कुछ अपना शुरू करना है जो कि तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास टाइम होगा कॉलेज में। आज कितने घंटे तुमने पढ़ाई किया? लेट मी नो इन दी कॉमेंट।